जी बहुत चमकी है, ठीक है। चमक रहा है। समझेंगे नहीं। सर आपका माइक ऑफ है। सर आपका माइक ऑफ है। नेक्स्ट है a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx।
तो ये जो फॉर्मूले ऑलरेडी जो है बता चुके हैं कि ये जो 6 हमारे जो फॉर्मूले हैं, इन फॉर्मूलों का जो है हमें बहुत यूज करना है, इसलिए इन फॉर्मूलों को हमें अच्छे से प्रॉपर्ली लर्न कर लेना है, क्योंकि इन्हीं फॉर्मूलों का सबसे ज्यादा यूज होगा। तो इन फॉर्मूलों का जो है प्रूफ हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इन फॉर्मूलों में कहीं कहीं पे पार्शियल फ्रैक्शन का भी यूज किया गया है, बट इन फॉर्मूलों का प्रूफ भी समटाइम्स कभी कभी आ जाता है, तो इसीलिए प्रूफ आपको बाद में डिस्कस करेंगे हम लोग। तो इन फॉर्मूलों के बारे में मैं आपको बता देता हूं कि हमें एक बात याद रखनी है कि x का जो कोएफिशिएंट है वो हमेशा जो है 1 होना चाहिए, अदरवाइज ये फॉर्मूला यूज नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल 1/4 + 9x² dx। तो जैसे हम इसमें देख रहे हैं कि x² के साथ 9 है, तो सबसे पहले हम लोग 9 को ही कॉमन निकाल लेते हैं। 4/9 + x²। तो हमने जो है 4/9 को 2/3 लिख दिया। हम ये देखेंगे कि ये वाला जो फॉर्मूला देख रहे हैं हम लोग, x² + a², चाहे a² + x² हो या x² + a², वो प्लस में तो कोई वैसे भी फर्क नहीं पड़ता, इफेक्ट नहीं करता है। प्लस में हम लोग ऊपर नीचे लिख सकते हैं। तो यहाँ देखेंगे हम लोग a² यानी कि a के प्लेस पर यहाँ पर 2/3 है, तो यहाँ आएगा 1/2/3। फॉर्मूला होता है हमारा 1/8 tan इनवर्स x/2/3 + c। ये कैंसिल हो गया। 1/6 tan इनवर्स 3x/2 + c। याद रखेंगे a² यानी कि हमने यहाँ देखा कि a² जो है वो 2/3 है। Next example is -4। तो सेम एग्जांपल इसको भी हमें ऐसे ही करना है। 9 इज कॉमन,
x square minus 4 by 9 dx 1 upon 9 x square minus 2 by 3 होल स्क्वायर। तो अब यहाँ फॉर्मूला यूज किया जाएगा, देखिए हमारे ये वाला फॉर्मूला, थर्ड वाला फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 1 अपॉन 2 इंटू 2 बाई 3 2a, देखिए यहाँ पे फॉर्मूले में 2a है, log x माइनस 2 बाई 3 डिवाइड बाई x प्लस 2 बाई 3। ये कैंसिल हो जाएगा 3 1 बाई 12 एलसीएम लेंगे हम इसमें, तो 3x माइनस 2 डिवाइड बाई 3x प्लस 2 प्लस 3। तो जैसे इस क्वेश्चन में देखा, हमारा जो फॉर्मूला यूज हो रहा है इसमें एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो हमने एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला यूज किया। ध्यान रखना है इन सब फॉर्मूलों में जो भी एक्स के साथ है, मतलब एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट बन रहा है उसे हम लोग ब्रैकेट से बाहर कर देंगे। One more example. One upon 16 minus 9x square. Again 9 कॉमन निकालेंगे हम लोग। 16 by 9 minus x square dx 4 by 3 whole square minus x square। तो अब हम इसमें यूज करेंगे a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का फॉर्मूला। देखिए ये वाला सेकंड फॉर्मूला 1 upon 9 into 1 upon 2 into 4 by 3 log सेकेंड फॉर्मूला देखिए a plus x, it means 4 by 3 plus x and 4 by 3 minus x plus c। 3 कैंसिल कर देंगे हम इसमें, 1 upon 24 4x plus 3 sorry 4 plus 3x divided by 4 minus 3x plus c। अभी तक हमने इन 3 फॉर्मूलों पर बेस्ड एग्जांपल सॉल्व किए। अब हम बाकी के जो 3 फॉर्मूले हैं यानी कि रूट ओवर वाले, देखिए इन फॉर्मूलों में और इन फॉर्मूलों में सिर्फ चेंजेस इतना है कि इन फॉर्मूलों में रूट का यूज किया गया है। अब हम स्टार्ट करते हैं जो रूट वाले फॉर्मूले हैं उन पर बेस्ड एग्जांपल्स।
उनमें भी हमें सेम टू सेम यही करना है कि जो रूट के अंदर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसको ब्रैकेट से बाहर निकालना है। एक बात और हमें याद रखनी है, सिर्फ एक्स स्क्वायर के लिए ही ये फॉर्मूला है। अगर एक्स टू दी कोई और भी डिग्री है एक्स टू दी पावर में तो ये फॉर्मूला यूज नहीं होगा, सिर्फ एक्स स्क्वायर के लिए। मतलब ये स्टैंडर्ड जनरल फॉर्मूलाज हैं जिन फॉर्मूलों में सिर्फ एक्स स्क्वायर का ही यूज किया गया है। अब कुछ ऐसे एग्जांपल भी सॉल्व करेंगे जिसमें ऐसी पोजीशन नहीं होगी, बट फिलहाल हम लोग पहला एग्जांपल सॉल्व करते हैं। 1/√9x² + 25 dx। तो अब इसमें देख रहे हैं कि रूट का यूज किया गया है, यानी कि अगर हम देख रहे हैं इसमें ये वाला फॉर्मूला, तो इस क्वेश्चन में हमें सबसे पहले जो है 9 को बाहर निकालना है रूट से बाहर। तो रूट से बाहर आएगा तो 3 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 25/9 इज 5/3 होल स्क्वायर। इसके बाद हमने देखा कि ये रूट वाला फॉर्मूला यूज हो रहा है, log x प्लस 1/3 log x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 5/3 होल स्क्वायर प्लस 1/3 log x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 25/9 प्लस c। आप चाहे तो यहां आंसर छोड़ सकते हैं, और अगर चाहे तो आप इसे और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो सिंप्लीफाई करने के लिए एलसीएम लेंगे इसमें हम लोग 9x² प्लस 25/3 रूट से बाहर आ गया है। देखिए फिर से ये 3 को यहां ले लेंगे हम लोग एलसीएम। 1/3 log 3x प्लस 9x² प्लस 25 माइनस log 3 प्लस c। देखिए ये जो डिवाइड वाला है ये माइनस log 3 में कन्वर्ट हो जाएगा, और जब ये कांस्टेंट आ जाए तो आप इसे c एज्यूम कर लेंगे, यानी कि log 3 को कांस्टेंट एज्यूम कर लेंगे। उसको हमें उतना ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। 1/3 log 3x प्लस 9x² प्लस 25 प्लस c। यहाँ आप इसे c1 भी लिख सकते हैं, प्लस c1, और c1 यहाँ पे साइड में आप लिख देंगे where c1 is minus log 3 plus c।
ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि हमारा जो इंटीग्रेशन का बेस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है वो अब यहाँ से स्टार्ट हो गया। अभी तक हम लोग सिर्फ इंटीग्रेशन का यूज सीख रहे थे कि इंटीग्रेट करना कैसे है, लेकिन अभी जो बेस्ट पार्ट है हमारा इंटीग्रेशन का वो अब यहाँ से स्टार्ट हो चुका है, सब स्पेशल इंटीग्रल, इसीलिए इसका नाम रखा गया। चलिए एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। 1/रूट 4x² - 9 dx, अगेन 4 कॉमन, तो अब यहाँ कौन सा फॉर्मूला यूज किया जाए वो देख लेते हैं हम लोग। यहाँ ये वाला फॉर्मूला यूज किया जाएगा, x² - a² का फॉर्मूला। log x plus x² - a² means 9/4 plus c। अगर एलसीएम लिया जाए तो x plus रूट 4x² - 9/2 plus c, 1/2 log 2x plus 4x² - 9 minus log 2 plus c। मैं आपको बताया था कि इसको जो है हम लोग कांस्टेंट लेट कर लेंगे, 2x plus रूट 4x² - 9 plus c1। One more example, 9 minus 25 x²। तो अगर मैं 25 को कॉमन निकाल लेता हूं तो रूट से बाहर आकर इट विल बी ओनली 5। नाइन बाई 25 minus x² dx
3/5 होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब हम देखें कि कौन सा फॉर्मूला इसमें यूज होगा। वो यूज होगा रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इट मींस 1/5 sin इनवर्स x अपॉन 3/5 प्लस 1/5 sin इनवर्स 5x/3 प्लस next question is x to the power 4 divided by x square plus 1 dx। ऐसा एल्जेब्रिक फ्रैक्शन जो है मैं आपको पहले समझा चुका हूं। पहले आपको मैंने बता दिया है कि अगर न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर के बराबर हो या बड़ी हो तो दो रूल फॉलो किए जाते हैं, जिसमें से सेकंड रूल मैंने अभी तक आपको नहीं बताया, लॉन्ग डिवीजन रूल। वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, क्योंकि जब कैंसिलेशन ना हो पाए तो लॉन्ग डिवीजन रूल फॉलो किया जाता है। तो जैसे हम इस क्वेश्चन में देख रहे हैं, डिग्री जो है न्यूमरेटर की वो डिनोमिनेटर से बड़ी है। बड़ी हो यानी कि बड़ी हो या बराबर हो तो हम लोग कैंसिलेशन रूल फॉलो करते हैं। और कैंसिलेशन रूल के लिए हम लोग कुछ ऐसा ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं न्यूमरेटर में जिससे डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाए। -1 + 1 यूज कर सकते हैं। देन इसको सेपरेट कर देंगे। फर्स्ट पार्ट जो न्यूमरेटर का है, इट विल बी x स्क्वायर प्लस 1 x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाय x स्क्वायर प्लस 1 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 dx। x स्क्वायर प्लस 1 से x स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा। x स्क्वायर माइनस 1 dx 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 dx। इंटीग्रेट कर देते हैं तो x³ / 3 माइनस x, और ये जो फॉर्मूला हमारा वो है tan इनवर्स x का प्लस c। 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 इज tan इनवर्स x। सवाल वही है। आंकड़े का बेस कुछ सवाल नहीं आ रहा, स्पार्किंग हो रहा है। नया लगेगा स्पार्किंग हो रहा है। नया लगेगा नया पूछ लगा। एक और ऐसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई x स्क्वायर प्लस 4 dx। तो अब हम इसमें क्या ऐसा प्लस माइनस करें सो दैट इसके जैसा हो जाए। तो x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 माइनस 1 डिवाइड बाई x स्क्वायर प्लस 4 dx। प्लस 4 माइनस 4 न्यूमरेटर के पड़े
डिनोमिनेटर को चेंज करना है। अब -4 - 1 इज -5। फर्स्ट पार्ट का आंसर सिर्फ x होगा। सेकंड पार्ट का ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। देखिए x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का 1/8 tan इनवर्स x by a प्लस उनको 10 मिनट ध्यान देंगे, 10 मिनट के गैप के बाद में फिर से चालू हो जाएगा। तो जैसे इस क्वेश्चन में हमने देखा कि कैंसिलेशन के लिए हमको +4 - 4 करना पड़ा एज पर डिनोमिनेटर। हमें एज पर डिनोमिनेटर देखना है और ये तभी यूज होता है जब वो अलजेब्रिक फ्रैक्शन में हो, यानी कि फ्रैक्शनल फंक्शन हो, अलजेब्रिक हो और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम डिग्री हो या न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से हायर हो यानी कि ग्रेटर हो, तब ये रूल फॉलो किया जाता है, कैंसिलेशन रूल। सेकंड और है, जब ये कैंसिलेशन रूल फॉलो होने फेल हो जाएगा तो लॉन्ग डिवीजन रूल फॉलो किया जाता है, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। आगे की क्लास में ऐसा आने वाला है, मतलब एक एक्सरसाइज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं आरडी शर्मा की, जिसमें इसके मैक्सिमम क्वेश्चन दिए गए हैं। तो वहां हम कुछ क्वेश्चन कैंसिलेशन से करेंगे, कुछ क्वेश्चन जो फेल हो जाएंगे, जो कैंसिलेशन से होंगे ही नहीं, लॉन्ग डिवीजन रूल से करेंगे। तो और एक क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल x to the power 4 plus 1 डिवाइड बाई x स्क्वायर प्लस 1 dx। अब तो +1 डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों में है, तो कैंसिल कैसे किया जाए? हम -1 + 1 कर लेते हैं। अब इजीली कैंसिल हो जाएगा ये। न्यूमरेटर में हमारे पास बचेगा x स्क्वायर प्लस 1 x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई x स्क्वायर प्लस 1। और अब आप इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे, ट्राई योर सॉल्व। 10 मिनट के बाद जो है तो अभी जब ये क्लास आपकी फिनिश होगी तो आपको 10 मिनट का गैप दिया जाएगा। आफ्टर 10 मिनट आप ज्वाइन करेंगे, 10 मिनट बाद ही आप ज्वाइन करेंगे, तुरंत से ज्वाइन नहीं करेंगे। तब तक 10 मिनट के लिए आप लोग 19.14 एक्सरसाइज आरडी शर्मा की देख सकते हैं और उसके सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं 10 मिनट के लिए। 19.14 एक्सरसाइज। जस्ट रिमेंबर 19.14 एक्सरसाइज है जो एग्जांपल्स किए गए हैं उन पर बेस्ड है। तब तक 10 मिनट के लिए आप उन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे।
खत्म हो गई, 2 मिनट भी नहीं लगे, ठीक है 10 मिनट हो गया। इसमें कुछ नहीं है। तो अभी इसके बाद हम लोग जो है ये फॉर्म पढ़ेंगे 1/क्वाड्रेटिक और 1/√क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि अभी न्यूमरेटर में जो है 1 रहेगा और डिनोमिनेटर में सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगी। और सेकंड पार्ट हमारा जो है वो है √क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसके बारे में हम लोग जो है अभी पढ़ने वाले हैं। बट इन फॉर्मूलों को आपको हमेशा याद रखना है, इन्हीं फॉर्मूलों का मैक्सिमम यूज किया जाएगा। तो इतने आप लोग 19.14 एक्सरसाइज को सॉल्व करें 10 मिनट के लिए।